वेलकम ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग गिट को डाउनलोड करेंगे और उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली आपको गूगल में जाना है और सिंपली गिट लिखना है और सिंपली आप गिट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ जब गिट लिखोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि आपका गिट के बारे में है और इसमें आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, जैसे ये मैंने खोल के रखा है। तो सिंपली आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पे अबाउट, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड्स एंड कम्युनिटी, अगर सिंपली आप देख सकते हो कि जैसे कि हमारा जो सिस्टम है वो लिनक्स का है, तो सिंपली मुझे यहाँ लिनक्स का डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा है। और अगर आप सिंपली अगर विंडोज़ या कोई मैक ओएस कुछ भी यूज़ करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे विंडोज़ क्लिक कर सकते हैं। विंडोज़ से सिंपली आपका ये इस तरह का डाउनलोड ऑप्शन दिख जाएगा। तो चूँकि मैंने पहले से ही डाउनलोड रख चुका हूँ तो सिंपली मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। और अगर आप विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे तो सिंपली डाउनलोड करने के बाद EXE फाइल, जिस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं सिंपली उसमें डबल क्लिक करके उस सिर्फ यस 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 करना है, आपका जो गिट है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आपको कैसे पता चले कि जो आपने गिट डाउनलोड किया है वो आपके सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है? तो सिंपली आप क्या करोगे, अपने टर्मिनल या फिर अपने कमांड लाइन को ओपन करोगे और सिंपली वहाँ पे लिखोगे गिट। गिट लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह का शो होगा। इससे पता चलेगा कि हाँ आपका जो गिट आपने जो डाउनलोड और इंस्टॉल किया है वो पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो चुका है। और आप अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो सिंपली आपको क्या करना है, sudo apt-get install git, आप सिंपली इतना करोगे और सिंपली अपना पासवर्ड डालोगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो चूंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया तो मैं इसे कट कर देता। आप देखना चाहते हो कि आपने कौन से वर्जन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते, सिंपली आप गिट डबल कोट वर्जन, तो आपको बताएगा कि आपने कौन सा वर्जन। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2.17 मेरा यहाँ इंस्टॉल है और आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट है 2.29 है और 17 है। आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। अगर सिंपली आप डाउनलोड करने के बाद अगर आपका सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ अच्छे से या कॉन्फ़िगर अच्छे से नहीं, तो सिंपली गिट नॉट रिकॉग्नाइजिंग इस तरह का और ब्ला 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 कुछ मैसेज आएंगे, जैसे आप देख लेना है कि आपका सही से इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आपका सही से इंस्टॉल नहीं हुआ तो सिंपली आप क्या करोगे, फिर से अपने गिट के जो आपने इंस्टॉल किया अगर इंस्टॉल है तो सिंपली अनइंस्टॉल करके आप फिर से इंस्टॉल करेगा तो आपका ये वर्क करने लगेगा। अगर आप लिनक्स में कर रहे हो तो सिंपली आप ये करोगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं बताएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या इंस्टॉल किया जा सकता है कैसे। और चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ गिट के बारे में जानते हैं। सिंपली जब आपका गिट पूरी तरह इंस्टॉल हो जाए तो आप समझ सकते हैं गिट क्या है। को आप देख सकते हो कि किन किन कंपनियों के द्वारा गिट यूज किया जाता है उनके प्रोजेक्ट के द्वारा। सिंपली फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, यहाँ तक कि आपके रूबी एंड रेल्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सारे के सारे इस VCS के कंट्रोल वर्जन को यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सॉफ्टवेयर और टूल्स है। और अगर आप अपने ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपको किस तरह से मदद कर सकता है। सिंपली इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं सिंपली अगर आप बिगिनर्स तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही सारा काम करें। इससे क्या होगा कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यूट्यूब में कुछ इस तरह के जिस तरह के मैंने वीडियो बना रखे हैं आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत अच्छा लगता है और आप सिंपली पढ़ के अगर कुछ समझते हो और आप सिंपली चाहते हो कि मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मैं सीखूं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैंने जितने भी कुछ सीखे हैं मैंने डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही सीखे, क्योंकि मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर या टूल से डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना अच्छा लगता है। और इस तरह नहीं है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंटेशन को शुरू से स्टार्ट कर दो। सिंपली आप क्या करो, फर्स्ट के 5 पेज यूज़ करो, क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स होते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप सिंपली जब वर्क करते हो तो वर्क से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक करो। इससे क्या था कि आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन को रीड भी नहीं करना पड़ता और आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से गिट को कॉन्फ़िगर किया जाता है और हम अपने सिस्टम में किस तरह से उसको बेसिकली इंस्टॉल करेंगे। जब आपका गिट पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाए विदाउट एनी एरर्स तो आप सिंपली क्या कर सकते हो,
गिट कॉन्फ़िग, अपने गिट्स के वर्जन को देख सकते हो। जो सिंपली जो मैंने देखा, जब गिट के वर्जन को आप देख रहे हो तो सिंपली अगर आपको कोई भी कमांड देखनी हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, गिट हेल्प, और उस कमांड के नाम दे सकते हो। सिंपली मैंने ये दिया, जैसे यहाँ पे ऐड रिमूव, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, गिट हेल्प ऐड, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि आखिर जो गिट के साथ जो ऐड है वो किस काम में थे। ऐड फाइल्स कॉन्टेक्स्ट इन द इंडेक्स, की हम ऐड का यूज फाइल्स को ऐड करने के लिए करते हैं, और इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। तो सिंपली अगर आपको कोई भी फंक्शंस में, इसके कोई भी फंक्शंस में दिक्कत हो तो सिंपली आप इसी तरह हेल्प और उस फंक्शन का नाम लिख दोगे तो आप उसमें आसानी से समझ सकते हो। तो सिंपली मैं इसको क्विट करता हूँ, और सिंपली हम लोग अब क्या करेंगे, अपने गिट को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, गिट कॉन्फ़िग डबल डैश लिस्ट। इससे क्या होगा कि हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट है वो आपको दिखाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पे यूज़र नेम दिख रहा है, आपको हमारा ईमेल दिख रहा है, तो सिंपली आप इसमें ईमेल्स और यूज़र नेम को और बाकी सब एज इट इज़ छोड़ देते हैं। आखिर हम लोग इस गिट में आखिर यूज़र नेम और ईमेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सिंपली इसलिए यूज पड़ता है क्योंकि अगर हम कोई भी वर्क्स करते हैं, तो कोई भी अगर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हम एक टीम में काम करते हैं। जब हम लोग पूरे टीम में काम करते हैं तो उसमें टीम के बहुत सारे मेंबर्स उसमें क्या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चेंजेस करते हैं, और जब अगर उसमें हमें यूज़र नेम और ईमेल ना मिले तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो चेंजेस किए किसने किए, जिससे क्या होगा कि हमें उसे ढूंढने में और ट्रबल शूट करने में बहुत दिक्कत होगी कि आखिर ये पर्सन ने इसे ऐड किया, किसने ऐड किया और क्यों ऐड किया, पता नहीं चल पाता, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्टिव लिख देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर हमें कुछ कन्फ्यूजन रहती है तो हम बाद में उस व्यक्ति से या फिर पर्सन से पूछ सकते हैं कि आपने जो ये चेंजेस जो करने के लिए हमें दिए हैं वो क्या किस लिए है और उसका पर्पस क्या है, मेन पर्पस। तो सिंपली उसे जानने के लिए और किसने क्या चेंजेस किए हैं वो उसे स्टोर करने के लिए हम लोग यूजर नेम और सिंपली ईमेल देते हैं। तो सिंपली आप यूजर नेम और ईमेल कैसे इसमें डाल सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, गिट कॉन्फिग डबल डैश ग्लोबल, देन यूजर डॉट नेम साहिल 04, ये नाम देना है आपको, या कोई भी आपका यूज़र नेम, योर नेम, और सिंपली आपको एंटर करना है। और जब एंटर करोगे तो आपका यूज़र नेम सेट हो जाएगा। और इसी तरह जब आप अपने ईमेल्स को सेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ क्या करना होता है, सिंपली गिट कॉन्फिग ग्लोबल, देन इसकी जगह यूज़र डॉट ई मेल, और सिंपली आपको अपना योर ईमेल, यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना होता है। सिंपली डाल दोगे और इंटर जैसे ही क्लिक करो तो आपका ये इस तरह शो होगा। और जब आप पूरी तरह से कर लो तो आप एक बार फिर से क्या कर सकते हो, गिट कॉन्फिग डबल डैश लिस्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि फिर आपने जो चेंजेस किए वो आपको दिख जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया कि अपने गिट को किस तरह से कॉन्फ़िग करते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम किस तरह से अपने पहले प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे और किस तरह अपने एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे, तो वो देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
स्टेप को वो मेमोराइज करके रखता है, जिसमें इस बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से एक टूल्स है आपका गिट। तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि गिट का यूज किस तरह। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, गिट क्या है, गिट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फॉर अ स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। सिंपली इसका कहना है कि गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल्स है जो हमारे वर्जन्स कंट्रोल्स को यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ सिनेरियो बताता हूँ। पहला सिनेरियो है कि वर्क विथ न्यू आइडियाज़ एवरीडे। जैसे आप एक काम कर रहे हो, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आपने दिन रात मेहनत की, उसे बनाया, और आपका वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर अब पूरी तरह से कंप्लीट है, और इसमें अगर और ये कंपनी में इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी है मार्केट में। और जब आप फिर अगले दिन आते हो, जब आप शाम को जाते हो, तो आपको कुछ के दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है। लगता है कि ये अगर इस जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसमें अगर अटैच कर दें, जोड़ दें, तो हमारा सॉफ्टवेयर की जो प्रोफिशिएंसी होगी और पॉपुलैरिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, अगले दिन जाओगे ऑफिस और उसमें आप उस कोड को ऐड करोगे जो आपने नया सोचा था। जब उसे ऐड कर रहे हो तो आपको लगा कि ये अगर ऐड होता है तो बहुत अच्छा काम करेगा, और आपने बाई चांस कुछ गलती कर दी या फिर बाई चांस वो वर्क नहीं किया आपके सॉफ्टवेयर में, तो आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या क्या वहाँ गलतियाँ की और क्या क्या आपने ऐड किया। तो आपको सिंपली आप क्या करोगे कि वर्क नहीं किया तो सिंपली क्या करोगे, जो कोड आपने वहाँ ऐड किए सिंपली आप फिर उसे डिलीट कर दोगे। और जब आपने डिलीट किया फिर रन करके देखा तो फिर देख रहे हो कि रन नहीं हो रहा। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, सिंपली पहला कि आपने कुछ जो कोड ऐड किए थे वो पूरी तरह से आपने डिलीट नहीं किए, दूसरा कि आपने डिलीट किए लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कोड ऑफ लाइन्स को भी डिलीट कर दिए, जिसके कारण आपका जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है बार बार क्रैश हो रहा है। तो इसमें प्रोग्रामर्स को और डेवलपर्स को बहुत ही दिक्कत होती है, सबसे कंज्यूमिंग टाइम और सबसे इरिटेटिंग टाइम हो जाता है। तो हम कैसे जानें कि हमने क्या चेंजेस किए और क्या चेंजेस करने हैं, और हम ताकि हमारा पुराना वर्जन्स है, जो हमने पुराना सॉफ्टवेयर जो पूरी तरह से अच्छी तरह से वर्क करी थी वो बचा रहे, और उसमें अगर कुछ ऐड करते हैं तो सिंपली वो बना रहे। तो एक आप मतलब एक पुराना तरीका अपना सकते हैं कि आप उसके कॉपी करके अपने एक अलग फाइल बना कर रख सकते हैं, फिर एक अलग फाइल बना के उसमें कुछ नया चेंजेस कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि इसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो बार बार आपको न्यू फाइल्स बनानी पड़ेगी, जिससे आपका टाइम्स कंज्यूमिंग, और अगर आप कुछ न्यू फीचर्स ऐड करते हैं और वो काम करती है तो उसके लिए फिर आपको अलग फाइल बनाना, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस। तो इस समय हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपको पूरी तरह से फाइन वर्क किया, तब चाहते हैं कि इसका एक स्नैपशॉट और इसका एक कॉपी रख ले। तो ये क्या करता है गिट, आपका ये वर्जन को सेव कर देता है। फिर आप कुछ वर्क करते हो, वो भी अगर सही सक्सेस हुआ तो उसका भी एक वर्जन बना के रख सकता है। अगर नहीं सक्सेस हुआ तो क्या करता है कि वो पुराने वर्जन को सेव रखता है, पुराने वर्जन से काम चलाता है, नए वर्जन को फिर मॉडिफिकेशन के लिए आगे करता है। इस तरह से हम लोग VCS का यहाँ पर यूज है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप एक टीम में काम कर रहे हो, जिसमें से एक तीन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पहले का काम है कि वो यूज़र इंटरफेस को देख रहा है, दूसरे का काम है कि वो डेटाबेस, और तीसरे काम की बैकएंड के सारे काम को मैनेज कर रहा है और उसके कोड्स को लिख रहा है। तो सिंपली आप ये तो नहीं कर सकते कि आप एक ही साथ बैठ के एक ही जगह लिख रहे हो कोड, और हो सकता है कभी कभी आप अलग हो या फिर एक जगह लिख रहे हो, तो कभी आपको इस फाइल में अगर यूजर इंटरफेस की कुछ काम ज़रूरत पड़ी, उसने कुछ चेंजेस किए तो आपको पता होना चाहिए। तो आप ऑफिस में हो तो ये पता चल जाता है, लेकिन जब आप साथ में वर्क कर रहे हो, आपने पूरी तरह से वर्क कर लिया, कुछ कॉपी इसको दे दिए, कुछ कॉपीज डेली इसको दे रहे हो आप, ताकि वो अपना काम कर सके, और जब फाइनल डे होता है आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, मान ले वर्क भी बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन आपका जो बैकएंड वाले थे वो क्या किया कि लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज किए, क्योंकि उनको लगा कि ये नेसेसरी है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो वो चेंज किया और आपको फिर वो फाइल सेंड कर दिया, और आपने भी रात को पूरी तरह से चेक किया कि हाँ प्रोग्राम जो हमारा है बहुत अच्छे से रन कर रहा है, और सुबह
प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। तो आप सिंपली जब अगर उसने कुछ चेंजेस किए उस फाइल में और आपको फिर से सेंड किया, तो आप जब सुबह रन करोगे तो अगर बाई चांस अगर वो क्रैश हो गए, आप नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन चेंजेस किया, और वो आपको बाई चांस वो आपको बोलना भूल गए कि भाई मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, आप देख लो, तो आपने देखा भी नहीं क्या चेंजेस हुए, आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। आप सोचोगे कि कल रात को हम लोगों ने जब टीम में इसे रन किया था तो परफेक्टली वर्क कर रहा था, अभी क्रैश हो जा रहा है, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस समय हम लोग भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंटेशन वे में आपके सारे चेंजेस को सेव करके रखते हैं कि किसने क्या चेंजेस किए, वो आपको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की तरह बना के दे देते हैं। जब आप गिट या फिर गिट का यूज़ करते हैं या कोई भी वर्जन कंट्रोल को, तो सिंपली हम यहाँ गिट का यूज़ करें, इसलिए मैं आपको बार बार गिट के बारे में बताऊँ। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह हम लोग गिट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि VCS होता क्या है। ये एक है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि वर्जन ऑफ एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी क्या करता है कि सारे वर्जन्स के फाइल्स और डायरेक्टरी को सेव करके रखता है, और जितने भी हम चेंजेस करते हैं उसे डिस्क्रिप्टिव मैसेज के साथ वो चेंजेस को वहाँ लिख के रखता है, ताकि अगर कोई नया व्यक्ति भी आए उस सॉफ्टवेयर में काम करने, तो वो पढ़ के समझ सके कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, ये इसने चेंजेस किए हैं। और डिस्प्लेइंग डिफरेंसेस, और वो हमेशा बताए कि इस पहले वाले जो आपने सेव किया था इसमें ये चेंजेस, नए वाले में ये चेंजेस करके लगाया गया। तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपली अब हम लोग प्रैक्टिकल वे में चलते हैं और सिंपली किस तरह से हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।